हमारे पास में भगवान स्वयं कहते हैं, जो मैंने तुझे दिया है वो मुझे तू दे। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे वस्त्र देना, भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे आभूषण देना, भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि मुझे बागंबर पीताम्बर ये देना। भगवान कहते हैं जो मैंने तुझे दिया है तू वो दे दे। क्या दिया है भगवान ने? तो कहा ये शरीर दिया है परमात्मा ने, ये मन दिया है परमात्मा ने, ये आत्मा, ये चित्त, ये परमात्मा ने दिया है। इसलिए तू परमात्मा को अपना ये दिल दे दे। भगवान ये नहीं कह रहे कि तू वस्त्र देना, तू आभूषण देना, तू धन देना, कि तू वैभव देना, तू सत्ता देना। एक पत्र आया है, कोई इंदौर की है, जो पत्र पढ़े हैं वो ये हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो अभी यहाँ पर ढेर लगे हैं। ठीक है, इनको भी बीच में कभी भजन आएगा तो पढ़ेंगे। अमृता विजय जी तिवारी इंदौर मध्य प्रदेश से आई हैं। कहीं हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर। ऑपरेशन का डॉक्टर बोले हैं, पर एक मन था कि 5-7 दिन की शिव पुराण की कथा सुने, उसके बाद में एक बार जांच कराएं, फिर सोचेंगे कि ऑपरेशन कराना है कि नहीं कराना। अगर विश्वास लेके बैठे हो तो बाबा कृपा जरूर देगा। और ये विश्वास मानकर चलो कि अगर मेरे शिव ने चाहा तो ऑपरेशन वो खुद करेगा, तुम्हें करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर की उदारता इसको कहते हैं। ऑपरेशन ये इंदौर में भी करा सकते थे, पर इन्होंने हैदराबाद इसलिए चुना, शिव महापुराण की कथा भी इंदौर में नहीं है। यहां कथा हो रही है तो कथा भी सुनेंगे और ऑपरेशन का तारीख भी लिया। जो करेगा बाबा करेगा, उसके भरोसे पर छोड़ दिया। जाने से पहले मेरा बहन आपसे निवेदन जरूर है, ऑपरेशन कराने से पहले जब शिव पोथी की एक बेलपत्र मिल जाए तो उधर में 3 तारीख से चालू होगी, तो मुझे पत्र जरूर आएगा शिव पर। जब कैंसर जैसे मरीजों को ठीक कर सकता है, डायलिसिस चलने वालों की किडनी और लीवर ठीक कर सकता है, केवल 1 लोटा जल सारी समस्या का लोटा जल चढ़ाकर पंडित प्रदीप मिश्रा इस व्यासपीठ पर बैठ सकता है। तो 1 लोटा जल चढ़ाकर तुम भी शिव की गोद में और पूर्ण रखो, डूबने नहीं देगा। एक पत्र बड़ा सुंदर किसी ने लिखा, वो भी देख लीजिए। बासंती बंदगी, दीपक जी बंदगी, महाराष्ट्र सोलापुर से आए हैं। कहाँ बैठे हैं जी? जितने पत्र यहाँ आते हैं, ना तो इन लोगों से हम लोग कभी मिले हुए होते हैं और ना हमारा संपर्क हो पाता है। बस केवल ये व्यासपीठ और आपका संपर्क इस व्यासपीठ तक है। ये पत्र आप लोग बड़े दिल से लिखते हैं, हृदय से लिखते हैं। टीवी के माध्यम से जितने लोग कथा सुनते हैं और कोई उपाय करता है, उपाय करने के बाद उसको जब कोई फल बाबा देता है, तब ये पत्र इस व्यासपीठ पर आते हैं। पत्र में बसंती जी बंदगी, दीपक जी बंदगी बेटा महाराष्ट्र सोलापुर से हैं। मैं बसंती बंदगी, हम महाराष्ट्र सोलापुर से आए हैं। हम 1 साल से कथा सुन रहे हैं। पत्र आस्था चैनल के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। कहीं गुरुदेव कोई दूसरा पत्र तो नहीं बाच रहा है, आस्था चैनल के माध्यम से भी आप पत्र पढ़ लें। हम 1 साल से कथा सुन रहे हैं। मेरी बेटी की बच्ची 6 साल की है, उसके बाद उसको बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए अस्पताल में दिखाया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब बच्चा होने की संभावना, तब भी बच्चा होने की संभावना नहीं है। और इस ऑपरेशन का खर्चा 50,000 बताया था। तो मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और वो सफेद
आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग आपने बताया था वो भोले बाबा की कृपा से करना प्रारंभ करा। अब बाबा की कृपा से मेरी बेटी के महीना चढ़ा हुआ है और उसके यहाँ संतान होने वाली है। हर हर महादेव। बैठिए बहन, बैठिए। बहुत बहुत बधाई आपको। शिव कृपा है। जब डॉक्टर भी एक बार हार जाता है तब आखिरी में कह देता है कि अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शिव की उपासना करने वाले। एक पत्र में तो बाहेती जी, एक पत्र में आप लोगों के लिए ही पूरा विधान लिखा है कि बाहेती परिवार बाबा डोर हतो छठी नामे कटी जाऊंगी। ओ बाबा मैं तेरी बदन शंभो में। भोलेनाथ अगर तूने छोड़ दिया और कट गई ना, जो कट गई ना सतगुरु तो मैं लुटी जावांगी। बाबा डोर हथो छठी नामे कटी रही हूं। तेरी कृपा है तो आगे बढ़ रही। ऐसा नहीं है जीवन में दुख नहीं आया। मानव का शरीर केवल दो कारण से मिला है, कर्म का भोग भोगने के लिए और एक भगवान का भजन करने के लिए। जब दो कारण से मनुष्य का शरीर मिला है तो कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। ये दोनों चलते रहेंगे, पर उस दुख में परमात्मा का भजन करते रहना है और सुख में भी उसको याद करते रहना है। डल्लब के गद्दे पे सो रहे हो, सोफे पर बैठे हो, एसी के कमरे में बैठे हो, खूब आराम से तुम आनंद के साथ में गोलगप्पा खा रहे हो, चाहे तुम छम्मक लड्डू खा रहे हो, चाहे तुम पानी पताने से खूब आनंद से भोजन कर रहा हूं। नहीं तो कई तो 30 साल के 25 साल के कैंसर हॉस्पिटल में पैसे के बैग लेकर खड़े हैं कि मेरी बहू को ठीक कर दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। अरे उनको देखकर परमात्मा से कहना कि तूने मुझे सही रखा है, ये तेरी कृपा है। तेरी कृपा नहीं होती तो आज मैं भजन नहीं कर पाता। ये तेरी उधार है। पर लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। एक लोटा जल के बल पर लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। ये शिव की उदारता है। थायराइड हो, शरीर में कोई खाज हो गई हो, शरीर में कोई रोग हो गया हो, उसका सबसे सुंदर तरीका है शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र शिव के मंदिर से उठाकर, कम से कम रोज नहीं खा सकते तो हफ्ते में एक बार 2 बार शिव से कहकर कि तू दुनिया के रोग हर लेता है, तुझे महामृत्युंजय कहते हैं। मृत्यु को शीश नवाओगे उतने में भी सुख है। शंभु शंकर मृत्यु लोक के देवता, पृथ्वी के। जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है उसका अगर हमने आदर करना चालू कर दिया, उसका सम्मान करना चालू कर दिया तो आप रूप आपको भी आदर मिलना, सम्मान मिलना चालू हो जाता है। चलो एक बात बताओ, एक दिन हाथ ने पैर से पूछा कि पैर ये तो बता, सारी दुनिया के लोग सिर तेरे पांव में क्यों झुकाते हैं? कभी कोई सिर हाथ पे क्यों नहीं झुकाता? हैदराबाद में किसी को देखा तुमने कि सिर हाथ पे झुकाया? किसी ने सिर पे झुकाया? किसी ने सिर हृदय पर झुकाया हो? नहीं। सिर झुकता है तो चरण में झुकता है, सिर झुकता है तो पैर पर झुकता है, सिर झुकता है तो पांव पर झुकता है, सिर कभी हाथ पर नहीं झुकता। तो पैर ने हाथ से कहा कि मैं जमीन पकड़ कर चलता हूं, इसलिए दुनिया के लोग मुझे सिर नवा कर जाते हैं। मैं जमीन नहीं छोड़ता, मैं भूमि नहीं छोड़ता।
आप कितने भी करोड़पति बन जाओ, कितने भी धनपति बन जाओ, तुम्हारे पास में कितनी भी धन आ जाए, कितनी भी संपदा आ जाए, कितना भी वैभव आ जाए, कितने भी दौलत तुम्हारे घर में आ जाए, कितनी भी संपदा तुम्हारे घर में आ जाए, कितना भी वैभव तुम्हारे घर में आ जाए, करोड़ों की संपदा तुम्हारे घर में आ जाए, पर तुम जमीन मत छोड़ना, ये मत उड़ने लगना कि मैं बहुत पैसे वाला हो गया, मैं बहुत धनपति बन गया, मैं बहुत वैभवपति बन गया। जिस दिन तुमने जमीन छोड़ दी उस दिन तुमको कोई नमन नहीं करेगा, तुमको हृदय से कोई ध्याएगा नहीं, तुम्हें हृदय से कोई याद नहीं करेगा। भूमि को पकड़ कर चलोगे तो तुम्हें लोग याद करते रहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति है, ये जीवन का सुख है। मेरा वो घरदानी इस मृत्यु लोक का देव है, आदिदेव महादेव है। दुख केवल धन और वैभव का नहीं, कई बार तो दुख हम स्टेज पे जब वो प्रवेश करता है पत्नी के साथ और क्या डीजे पर गाना बजता है, अजीबो शहंशाह, यही गाना बजता ना, क्या है उसकी धुन? और जब वो आता है दुल्हन के साथ में और फुलझड़ियां छूटती है और आधी हो जाती है और बनियान और पजामे पे दूध की थैली लेने जाता है। तब हृदय में दुख होता है। अभी 20 दिन पहले तो अजीब वही शहंशाह बन रहा था, अभी कितनी शान से शादी करी थी, बनियान पजामे पे पानी भर रहा है, दूध की थैली लेकर आ रहा है। खूब गुलाब जामुन भी खिलाई, पेड़ा भी खिलाया, इमरती भी खिलाई, खूब कितना ठाठ था विवाह में, कितना ठाठ था शादी में, कितना ठाठ था उस मंगल विवाह में। उसके 15 दिन बाद 20 दिन बाद वापिस जिंदगी वैसी की वैसी हो जाती है। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। धन ज्यादा आ जाए तो फूलना ना मती, और ना फूलना और ना अपनी वाणी पर ऐसा संयम रखना कि इस वाणी से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए कि जिंदगी भर फिर बाद में रोना पड़ जाए। इसलिए बहुत संभल कर वाणी बोली जाती, गोली और बोली बहुत सावधानी रखकर। आपकी वाणी में अगर संयम है, धन के वैभव से आप ये ना सोच रहे हैं कि बहुत बहुत वैभव मिल गया तो आपको बहुत आनंद के, ना 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 ना। भगवान अगर धन देता है तो परीक्षा करने के लिए देता है, भगवान धन वापस लेता है तो परीक्षा करने के लिए लेता है। उसको मालूम है क्या करना है उसको। नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही है बाहेती परिवार द्वारा, भाग्यनगर हैदराबाद की इस पावन धरा से। अभिमान तो राजा देवराज इंद्र को भी आ गया था। सभा में बैठे थे सिंहासन पर, और सिंहासन पर बैठे बैठे उस समय पर अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो गया था। अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की माता का नाम है स्वरूपा। क्या नाम है? स्वरूपा। बृहस्पति भगवान के पिता का नाम है अंगिरा ऋषि और माता है स्वरूपा। जिनके घर में देवगुरु बृहस्पति। स्वरूपा गंगा जी के जल से कंकर उठाकर उस कंकर को हथेली पर रखकर शिव के उस स्वरूप को गंगा का जल समर्पित करती थी। नहीं आया तो आप ध्यान से सुनिएगा। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में घर में अगर गंगा का जल हो आपके
आपके घर में अगर गंगा जल रखा हो, श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर, पुत्र हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हों, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर, और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। रखा हुआ हो तो वैसे तो मुझे विश्वास है कि हैदराबाद के नगर में भले आप रह रहे हो, भले आप भाग्यनगर में रह रहे हो, पर इतना विश्वास तो है कि सबके घर में गंगा जल जरूर होगा। इतना विश्वास तो मैं कह सकता हूं और कर सकता हूं कि सबके घर में होगा गंगा जल। गंगा जल का प्रयोग एक तो पितरों के लिए, दूसरा श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को, अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में। शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली और देव को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दो। उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ। 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित। साधु, सन्यासी, सात्वित्ववान नारी, कन्या, स्त्री, इनका जो महत्व है उसको जान गए तो जिंदगी सार्थक हो। इसके महत्व को जानना बड़ा बहुत जरूरी है। महाराज, गंगा का जल हाथ में, तो यहां पर स्वरूपा बृहस्पति महाराज की माता जी हाथ में कंकर रखती हैं गंगा नदी का, गंगा जल का, और हाथ की अंजलि में गंगा जल लेकर उस कंकर पर शिव मानकर जल समर्पित करती हैं। संतान जो हुई, जो पुत्र हुआ, वो भी शंकर का भक्त हुआ, शिव का भक्त। महाराज, स्कंद पुराण कहती है, कोई आपसे पूछे किसी और वाले महाराज ये कथा कहां से कह रहे हैं, तो आप कह देना स्कंद पुराण से कह रहे हैं। स्कंद पुराण कहती है स्वरूपा ने जब शिव की आराधना करना प्रारंभ करी, शंकर भगवान पर प्रश्न अच्छे हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव लिखा है उन्होंने, नाम नहीं लिखा है। जिनने पत्र लिखा हो, कुछ प्रश्न हैं इसमें, 1 2 3 4 5 प्रश्न हैं। जिसने लिखा हो वो खड़े होकर हाथ हिला सकते हैं। 5 प्रश्न हैं इसमें। यदि किसी को 2 रुद्राक्ष प्राप्त हो जाते हैं तो क्या एक रुद्राक्ष किसी मित्र, रिश्तेदार आदि को दे सकते हैं? जिसने पत्र लिखा है वो खड़े होकर अपना हाथ हिला सकते हैं। हाँ, यदि आपके पास में रुद्राक्ष 2 हैं और वो रुद्राक्ष सिद्ध करे हुए हैं, सिद्ध करने का मतलब ये है कि भगवान शंकर को समर्पित कर कर रुद्राष्टाध्यायी द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक पूजन कर कर उस रुद्राक्ष को विधि विधान के अनुसार शहद घृत से लिप्त कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर स्वीकृत कर कर अशोक सुंदरी वाली स्थान से उठाकर जया, विषहरा, शामरीबारी को समर्पित कर कर अगर वो रुद्राक्ष सिद्ध किया गया है तो वो रुद्राक्ष आप अपने रिश्तेदारों को भी दे सकते हो, उसको धारण करा सकते हो। नवग्रह शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है बाबा देवाधिदेव महादेव। जो नित्य प्रति संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं।
भी नहीं और उन्हें चाहिए भी नहीं। वो तो केवल इतना चाहते हैं कि आप अविरल भक्ति में डूबे रहें, चाहे कृष्ण का स्मरण करें, चाहे शिव का स्मरण करें, चाहे भवानी का स्मरण करें, चाहे दत्त का स्मरण करें। के दो कारण हैं। एक संसार में आकर सुख और दुख को भोगना, और दूसरा है भगवान का भजन करना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, तू ही पाएगा जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान और बोली दो चीजें अलग अलग है। जम के बोलो क्या क्या चीज? एक बंदूक से निकली हुई गोली, एक मुख से निकली हुई बोली, ये दोनों अलग है पर दोनों का काम एक ही है। गोली शरीर पर पड़े तो शरीर को छलनी कर देती है और बोली हृदय को पड़े तो हृदय को छलनी कर देती है। काम दोनों का है। गोली और बोली में सबसे ज्यादा घात करने वाली, समाप्त करने वाली कौन सी चीज है? जम के बोलो जरा। बोली। गोली से तो व्यक्ति के शरीर को केवल छन्नी करा जा सकता है, और गोली लग भी जाए तो बाद में बचा भी जा सकता है, पर बोली जब छन्नी करती है तो इस हृदय ला देती है। बचपन में अगर किसी ने कुछ बोल दिया, जवानी में कुछ बोल दिया, तो मरते दम तक वो निशानी इस हृदय में रह जाती है कि उसने मुझे ये ताना दिया था। ये बोली है। इसीलिए शायद कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए जो वाणी ऐसी बोलिए जो दिल का मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। वाणी, गोली और बोली में अंतर है। बस गोली शरीर को छन्नी करती है और बोली आत्मा को छन्नी कर देती है। कई बार बहू अच्छा काम करती है, सास अच्छा काम करती है, रिश्तेदार अच्छा काम करते हैं, पर एक शब्द उनके मुख से ऐसा निकल जाता है कि पूरे महीने अच्छा काम करा, और एक शब्द ऐसा निकला जो सब करे धरे पर पानी फेर गया। कैसी है? अरे गुरुजी बहुत बढ़िया, खूब काम करती है, खूब सेवा करती है, खूब संभालती है, पूरा घर लेकर चलती है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बस कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा सा बोलती है पर करे धरे पर पानी फेर लेती है। अर्थात किसी के हृदय को चोट पहुंचा देना, ये वाणी ही तो कर रही है। कितना सुंदर कहा है किसी ने। गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा, गुरुदेव अगर व्यक्ति के पास में देने के लिए कुछ भी ना हो तो वो क्या दे सकता है? किसी के पास अगर कुछ धन होता है तो वो धन देता है, वस्त्र होता है तो वस्त्र देता है, वैभव होता है तो वैभव देता है, कुछ किसी को क्या चीज दे? गुरु नानक जी कहते हैं कि अपने मुख की स्माइल, अपने चेहरे की प्रसन्नता और अपनी मीठी वाणी का दान अगर तो दो। आप किसी के लिए मीठी वाणी बोलने का प्रयास तो करो, और जब आप मीठी वाणी बोलने का प्रयास करोगे, जब आप अच्छा बोलने का प्रयास करोगे तो जीवन अपने आप सार्थक होने लगेगा। हम नहीं दे पाते। धन दिया, वैभव दिया, सत्ता दी, सब। शिवजी की बनने वाले आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, और इस
पावन प्रांगण में बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनसे एक बात कहूंगा, आपके पास में अगर शिव जी को देने भी नहीं हो, एक पुष्प की पंखड़ी भी नहीं हो, तो भी शिव मंदिर जरूर जाना और शंकर जी के मंदिर में केवल भोलेनाथ जी को देखकर केवल एक स्माइल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आ जाना, उतने में भी हमारे पास में भगवान स्वयं कहते हैं, जो मैंने तुझे दिया है वो मुझे तू दे। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे वस्त्र देना, भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे आभूषण देना, भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि मुझे बागंबर पीताम्बर ये देना। भगवान कहते हैं जो मैंने तुझे दिया है तू वो दे दे। क्या दिया है भगवान ने? तो कहा ये शरीर दिया है परमात्मा ने, ये मन दिया है परमात्मा ने, ये आत्मा, ये चित्त, ये परमात्मा ने दिया है। इसलिए तू परमात्मा को अपना ये दिल दे दे। भगवान ये नहीं कह रहे कि तू वस्त्र देना, तू आभूषण देना, तू धन देना, कि तू वैभव देना, तू सत्ता देना। एक पत्र आया है, कोई इंदौर की है, जो पत्र पढ़े हैं वो ये हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो अभी यहाँ पर ढेर लगे हैं। ठीक है, इनको भी बीच में कभी भजन आएगा तो पढ़ेंगे। अमृता विजय जी, भगवान शिव की कृपा ऐसी हुई है गुरुदेव, मेरी शादी को 15 साल हो गए। ऑपरेशन का डॉक्टर बोले हैं, पर एक मन था कि 5-7 दिन की शिव पुराण की कथा सुने, उसके बाद में एक बार जांच कराएं, फिर सोचेंगे कि ऑपरेशन कराना है कि नहीं कराना। अगर विश्वास लेके बैठे हो तो बाबा कृपा जरूर, और ये विश्वास मानकर चलो कि अगर मेरे शिव ने चाहा तो ऑपरेशन वो खुद करेगा, तुम्हें करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर की उदारता इसको कहते हैं। ऑपरेशन ये इंदौर में भी करा सकते थे, पर इन्होंने हैदराबाद इसलिए चुना, शिव महापुराण की कथा भी इंदौर में नहीं है। यहां कथा हो रही है तो कथा भी सुनेंगे और ऑपरेशन का तारीख भी लिया। जो करेगा बाबा करेगा, उसके भरोसे पर छोड़ दिया। जाने से पहले मेरा बहन आपसे निवेदन जरूर है, ऑपरेशन कराने से पहले जब शिव पोथी की एक बेलपत्र मिल जाए तो ऊपर, जब कैंसर जैसे मरीजों को ठीक कर सकता है, डायलिसिस चलने वालों की किडनी और लीवर ठीक कर सकता है, केवल 1 लोटा जल सारी समस्या का जल चढ़ाकर पंडित प्रदीप मिश्रा इस व्यासपीठ पर बैठ सकता है। तो 1 लोटा जल चढ़ाकर तुम भी शिव की गोद में बैठ सकते हो और पूर्ण रखो, डूबने नहीं देगा। एक पत्र बड़ा सुंदर किसी ने लिखा, वो भी देख लीजिए। बासंती बंदगी, दीपक जी बंदगी, महाराष्ट्र सोलापुर से आए हैं। कहाँ बैठे हैं जी? जितने पत्र यहाँ आते हैं, ना तो इन लोगों से हम लोग कभी मिले हुए होते हैं और ना हमारा संपर्क हो पाता है। बस केवल ये व्यासपीठ और आपका संपर्क इस व्यासपीठ तक है। ये पत्र आप लोग बड़े दिल से लिखते हैं, हृदय से लिखते हैं। टीवी के माध्यम से जितने लोग कथा सुनते हैं और कोई उपाय करता है, उपाय करने के बाद उसको जब कोई फल बाबा देता है, तब ये पत्र इस व्यासपीठ पर आते हैं। पत्र में बसंती जी बंदगी, दीपक जी बंदगी बेटा महाराज हुआ है और बधाई आपको। शिव कृपा है। जब डॉक्टर भी एक बार हार जाता है तब आखिरी में कह देता है कि अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर हो रहे, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल।
शिव की उपासना करने वाले। एक पत्र में तो बाहेती जी, एक पत्र में आप लोगों के लिए ही पूरा विधान लिखा है कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा दिया मैंने खाया है, मुझे भोले बाबा ने तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव की कृपा से मिला, शंकर की उदारता से मिला। और जब मेरा ओगड़दानी देता है कुछ कम नहीं देता। सारी समस्या का हल लोटा जल बहुत है, घर से लेकर चलोगे और उस जल से वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, 3 दोष एक लोटे जल से समाप्त हो जाएंगे और जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। तब टीवियों पर नहीं आई थी, उससे पहले सारे घर के पाइप, सीढ़ी, बाथरूम, रसोई घर 25 बार बदल के देख लिए थे। लोगों ने कहा था उठा पानी चढ़ाना चालू करा, वो वास्तु दादा कहाँ गया पता नहीं पड़ा। कहाँ गया पितृदोष, कहाँ गया वास्तु दोष, कहाँ गया काल सर्प दोष? क्योंकि शिव पुराण को सुन सुनकर हमने अपनी गलतियों को छांटना प्रारंभ कर दिया। हमने दूसरी कड़ी कमजोर कहाँ से? ये बाहेती परिवार का भाग्य प्रबल हुआ, शिव महापुराण की कथा हुई। बाहेती परिवार का तो भाग्य प्रबल हुआ, शिव पुराण की कथा हुई, पर उससे ज्यादा तो तुम्हारा भाग्य क्या कृपा करी जो पागल खाने से सियोर वाले महाराज को पकड़ के लिया है? तो पर भी ये कृपा कहीं पूर्वजों की हुई, और पूर्वजों पर भी ये कृपा कहीं शंकर भगवान को इस बाहेती परिवार के किसी व्यक्ति ने, किसी पूर्वज ने शंकर भगवान के 16 सोमवार करे होंगे, व्रत करा होगा, सोमवार के व्रत करे, 2 साल से लगे हुए थे पूरे कथा कथा। आज भगवान ने योग संजोग बनाया है और शिव की भी कृपा कितनी प्रबल होगी कि उसने भी इन कथा स्थल भी बाबा की कृपा से जहां कराएगा वो भी बाबा ही देगा। और जहां और जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, उन सब से कहूंगा बाबा की कृपा है जो भाग्यनगर से अपन कथा सुन रहे हैं, वो भी नवग्रह। अपने ग्रह को सुधारना, हम दुनिया को सुधारने के लिए ना चलें, हमें अपने आप को सुधारना है। और जिस दिन हम अपने आप को सुधार लेंगे उस दिन अपना राष्ट्र सुधारने में देरी नहीं लगेगी। अपन सुधरे, घर सुधरा, शिव की आराधना करें। और शिव की आराधना का फल क्या मिला कि संजीवनी मंत्र शुक्र को प्राप्त हो गया, और शुक्र ने उस संजीवनी मंत्र के बल पर ना जाने कितने मरे हुए को जीवित कर दिया। और ये मंत्र कोई दूसरा नहीं दे सकता था, ये मंत्र केवल एक ही दे सकता था जिसके पास में मृत्यु को भी जीतने की सामर्थ्यता हो, वही तो संजीवनी मंत्र दे सकता है। प्रथम सुख निरोगी काया। किसी ने कहा कि प्रथम सुख घर में माया। अगर प्रथम सुख घर में माया होती तो कोरोना महामारी में लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे और घर की अलमारी में और बैंक में पैसा पड़ा हुआ था और लोग डॉक्टर से कह रहे थे एक पलंग, एक वेंटिलेटर दे दीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए, बस जो होगा वो देगा।
भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को देखकर भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ जी, प्रभु जी, शिव जी ने पूछा क्या बात है? शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया नारायण? नारायण कहते हैं प्रभु वो लक्ष्मी जी की जो माता है ना ख्याति देवी, वो आपकी पूजन करती है। तो आपकी पूजन करती हैं तो ख्याति देवी का मन लक्ष्मी जी का विवाह आपके साथ करने का है। शंकर भगवान बोले मैं लक्ष्मी से विवाह कर ही नहीं सकता। नहीं, पर माँ ने सोच लिया है कि आपके साथ विवाह करेंगे, आपके सामने प्रस्ताव आएगा। और एक दिन ख्याति देवी शंकर भगवान की पूजन कर रही थी और पूजन करते 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 शंकर भगवान से माता ख्याति ने अपने दिल की बात कह दी, बाबा मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह आपके साथ में हो जाए। शंकर भगवान ने कहा मैं लक्ष्मी से विवाह नहीं कर सकता, मैं लक्ष्मी जी से विवाह नहीं कर सकता, विवाह नारायण करेंगे। नारायण वो मेरा भजन करते हैं, मेरे भक्त हैं, उनका विवाह मैं लक्ष्मी जी से कराऊंगा। तो लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ में भगवान शंकर ने करा दिया, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी के साथ में करा दिया। पर मेरी माता के हृदय में आप बैठे थे, मेरी माँ आपके साथ विवाह करना चाहती थी, आपने नारायण के साथ कराया। मेरा जब कन्यादान हो, जब मैं इस घर से विदा हूं, तो मैं चाहती हूं कि आप मुझे कुछ वर देकर विदा करें। जब समय मिलेगा तब मैं तुझे वर प्रदान करूंगा। और समय कब आया? जब एक दिन नारायण जी और लक्ष्मी माता का विवाद हो गया। लक्ष्मी जी रुष्ट होकर एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और उस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे लक्ष्मी जी को समय हो गया, वहां से उठी, दूर जाकर हजारों वर्ष तक माता लक्ष्मी जी ने तप की मुद्रा में साधना करने में माता लक्ष्मी डूब गई। हजारों हजार वर्ष बीत गए, दसों हजार वर्ष बीत गए और माता लक्ष्मी शंकर भगवान की आराधना में बैठ गई। तप करते 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 लक्ष्मी जी का शरीर बेलपत्री के वृक्ष का स्वरूप धारण कर लिया। नारायण उनको ढूंढ ढूंढ के थक गए, लक्ष्मी कहाँ चली? देवताओं से पूछा, आखिरी में देवाधिदेव महादेव से पूछा कि मेरी धर्मपत्नी लक्ष्मी गई कहाँ? शंकर भगवान ने कहा कि उसने एक बेलपत्री का वृक्ष का रूप धारण कर लिया जिससे किसी को दिखे ना। नारायण ने उस बेलपत्री की स्तुति करी, लक्ष्मी प्रकट हुई। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी आपने मेरी आराधना हजारों वर्ष तक करी है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं। आज तक तुम केवल लक्ष्मी थी, मेरा नाम मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द मैं तुझे देता हूं, अपना नाम दे रहा हूं तेरे को। इसलिए सनातन धर्म के अंतर्गत वर्णन किया गया, शंकर भगवान की आराधना में, शिव की आराधना में, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, तो मरने से पहले एक काम कर कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा कर देखना। और ज्यादा चिंता, ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री की जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर कर उसकी भी आराधना कर कर देखना कि बेल चंदन का फल। इसके नीचे की डंडी से लेकर ये दो पत्तियां जहां लगी हैं और दो पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गैप है, उसमें जो जगह है, दिख रही है आपको? ये दो पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है, तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भक्त ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है। जाओ भगवान के पास जब भी जाओ तो दिल से जाओ, हृदय से, छल कपट को दूर कर। शराबी और सांप, इनसे भी सीखने को मौका मिलता है।
शराबी और सांप रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं, पर घर में सीधे ही घुसते हैं। रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं, पर घर में सीधे घुसते हैं। उसी तरह संसार सागर में तुम कितने भी टेढ़े रहो, पर महादेव के चरणों में सीधे ही बने रहना कि मैं तुम्हारा हूं। इसके सिवा मैं कुछ जानता ही नहीं। सेवा जानता हूं ना, मैं चाकरी जानता हूं। मैं तो केवल एक बात जानता हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय। तो हमें इससे ज्यादा कुछ आता नहीं महाराज। वाले ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, कृपा करी बैठिए विराज। ऐसी शंकर ने कृपा करी है कि उनको मैं बार बार धन्यवाद देने के लिए कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए जा रहा हूं कि तूने इतना दे दिया कि कोई कम। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, उसको भी देख लो। हम तो सोच रहे थे कि हैदराबाद में कोई पत्र ही नहीं रहेगा, पर मालूम क्या था, यहाँ भी भंडार भरे हैं बाबा ने। मेरा नाम आशा युवराज सिंह, फोटो हम भी लगाए हैं। बाबा की कृपा है। गुरुदेव, हम शिव को नहीं जानते थे, पूजन करते। गुरुजी, जहाँ कोई आता नहीं था, आपने जब शिवलिंग की पूजन कराना प्रारंभ करा, मंदिर में जाना प्रारंभ किया। अब उस मंदिर में लोग इतने आने लगे, पहला फोटो भेजा है और उसके बाद में अब जो जनता वहाँ पर आ रही है उसके भी फोटो भेजे गए हैं। शिव कृपा किसको कहते हैं, दर्शाया। इन सारे फोटो में अपने अपने मन की बात लिखी है कि पहले शिव मंदिर जाना, उसके बाद में हमने जब चालू करा जाना, बाबा ने कैसी कैसी कृपा करी है, ये फोटो के माध्यम से आपने वर्णन किया। बैठिए। हर हर महादेव। ये शिव कृपा है। शंकर की उदारता, करुणा, दया किसको कहते हैं, ये शिव का भगत ही जान सकते। बैठिए। हर हर शिव की उदारता। और फिर कहूंगा, भाग्यनगर वालों, बड़े किस्मत वाले हो जो आपको इस भाग्यनगर में, इस हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिला। हैदराबाद की इस पावन धरा पर भाग्यनगर में अगर आप लोग कथा सुन रहे हो तो आपकी किस्मत का वर्णन नहीं कर सकता। 3 घंटे के लिए आप अपना घर छोड़कर कथा पंडाल में बैठे हो, तो मेरा देवाधिदेव महादेव भी आपकी दुख की घड़ी में हर पल तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। हर कुल में जन्मा था, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण का कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अगर आप ब्राह्मण कर्म से वंचित रह भी गए, तो मेरा एक निवेदन रहा है, वो हमेशा कहता हूं, कोई अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण कर्म से अगर वंचित रह गया है, रह जाने दो, पर आप अपने मुख से किसी की निंदा मत करो कि वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर रहा है, वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर गया। हमें निंदा नहीं करनी।
कोयल और कौआ दोनों में मीठा कौन बोलता है? जम के बोलो। कोयल। कोयल जब मीठा बोलती है तो कौए को अच्छा नहीं लगता। जैसे ही कोयल बोलना चालू करती है तो कौआ भी काऊ काऊ करने लगता है। सुनना तुम, जब कोयल बोलेगी ना तो कौआ चिल्लाने लगेगा। कौआ चिल्ला सकता है, कोयल की आवाज को दबा सकता है, पर क्या कौआ कोयल जैसी निंदा करने वाला, किसी व्यक्ति पर लांछन लगा सकता है, अपशब्द कह सकता है, उसके लिए आड़ा टेढ़ा बोल सकता है, उस पर उंगली उठा सकता है, उस पर आरोप लगा सकता है, पर निंदा करने वाला, आरोप लगाने वाला क्या कभी अपने आप को सुधार सकता है? कौआ मधुर वाणी नहीं ला सकता और निंदा करने वाला कभी निंदा करना छोड़। बोले बोले आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के निकालें। अपनी जिंदगी मस्त न होकर महाराज। महाभारत 96 नंबर के अध्याय में एक बड़ी सुंदर कथा है। अगर आपके घर में महाभारत की किताब हो, पुस्तक हो, पोथी हो, वैसे तो महाभारत की पोथी तुम्हारे यहाँ होगी नहीं क्योंकि तुम महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत, काव्य के अंतर्गत वन पर्व के यात्रा पर्व में, यात्रा पर्व के 96 नंबर के अध्याय में एक सुंदर चरित्र वर्णन आता है शंकर के भगत का, शिव भक्त का। दो थे, एक का नाम था आतापी और दूसरे का नाम था बतापी। दोनों राक्षस है। आतापी भी और बतापी। 96 नंबर का अध्याय महाभारत का वन पर्व, तीर्थ यात्रा पर्व, उसका 96 अध्याय कहता है इन दोनों ने शंकर भगवान की आराधना करी, शिव से वर प्राप्त करने के। और शंकर भगवान की आराधना कर कर भगवान शंकर से निवेदन करा, विनय करा, प्रार्थना करी, शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग बनाना, बदल बदल कर शिवलिंग का निर्माण करते जाना। कभी बालू का शिवलिंग, कभी मिट्टी का शिवलिंग, कभी पीली मिट्टी का, कभी लाल मिट्टी का, कभी काली मिट्टी का, कभी सफेद मिट्टी का, कभी बालू का, कभी स्वर्ण का। आराधना करते 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 बहुत समय बीत गया। दोनों ने विचार करा कि यहां तो शिवजी प्रसन्न ही नहीं हो रहे। कभी कभी आतापी और वर्तापी जैसा मन में हम भी सोच लेते, इतने व्रत करने के बाद भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा, कारण क्या है? फिर हमारे मन में थोड़ा सा संशय उत्पन्न होने लगता है। भगवान हमारी जो घुमा के हंडा निकाल दे तो हमको भी बताना, हम भी चले चलेंगे और कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर जल्दी से बना देंगे, 1-2 हंडा निकलवा के। बहुत कठिन है भाई। विश्वास अगर करना तो केवल एक भगवान पर, देव अधिदेव महादेव, बाकी का सब झूठा। परिवार के लोग भी आग लगाकर चले जाएंगे, तुम अकेले धधकती हुई ज्वाला में पड़े रहोगे। वो कहे ना, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास ना आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार रे तू नंदी ले कर जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे
भक्तों की सुन कर आ जाना। तन में ज्वाला उठेगी, परिवार के लोग आग लगाकर चले जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। तब शमशान में केवल आप और एक रहेगा, मेरा देव अधिदेव महादेव, कोई दूसरा नहीं मिलने वाला। वो तुम्हारे सामने होगा, कोई नहीं। बीमार व्यक्ति को अकेले को भोगना पड़ता है बीमारी का कष्ट। सही है कि गलत है? किसी के शरीर में रोग हो गया ना, उसे अकेले को भोगना पड़ेगा। डॉक्टर आएगा, इंजेक्शन लगाएगा, गोली वाला गोली लाएगा, बेटा पैसा लगाएगा, बहू सेवा कर देगी, बेट पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। कर्म का भोग भोगना अपने को। कितना एक चरित्र में कहा, दो मित्र है और एक मित्र धर्म से जुड़ा हुआ है और दूसरा मित्र गलत मार्ग से जुड़ा हुआ है। अब दोनों मित्रों में एक दिन चलते चलते समय बीत गया। जो सत्कर्मी था, धार्मिक था, वो संत बन गया और एक ऐसा धर्मी था, वो चोर बन गया। प्रवचन देने के लिए आए, बड़ा पंडाल बना, माइक लगा, स्टेज बना, सारा पूरी व्यवस्था करी गई। और व्यवस्था करने के बाद संत प्रवचन देने के लिए बैठे तो इसका मित्र जो चोर था वो भी कथा सुनने के लिए आ गया। उसने सोचा यार बहुत दिनों के बाद मेरा दोस्त आया है और बहुत नाम सुना है उसका, बहुत प्रचलित हो गया, चलो जरा अपन भी चलते हैं। वो भी कथा सुनने बैठ गया। कथा चलते 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 कथा विराम पर आई और कथा में महाराज जी ने कह दिया, संत ने कह दिया कि मुझे यहाँ पर सभी भक्तों के लिए, गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण करना है। पैसा जितने लोग बैठे हैं सब इकट्ठा करो। और डलिया भेज दी महाराज जी ने, लोगों ने उसमें पैसा डालना प्रारंभ करा। इसके पास भी डलिया आई, चोर के पास। इसने भी 10,000 रुपये निकाल लिए, बस डालने ही वाला था। इतने में इसके मन में आया कि बताओ अलाउंस हो रहा है, इतना सारा डलते जा रहा है, 5 लाख 10 लाख 15 लाख इकट्ठा हो गया, तो मैं 10,000 काय को दूं। 5 रख लिए, 5 निकाल लिए। फिर डलिया घूमती 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 इसके पास पहुंची। अब डलिया में पैसा और बढ़ गया, 25 लाख इकट्ठा हो गया। फिर इसके पास डलिया आई, इसने सब लोगों ने इतना दे दिया, मैं काय को 5,000 दूंगा। उसने 5,000 में से 4,000 वापिस रख लिए, 1,000 निकाल लिया, 1,000 दूंगा। फिर डलिया घूमते 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 पैसे के सामने आई, 30 लाख इकट्ठा हो गया। अब इसने वो 1,000 भी जेब में रख लिए। इतनी देर में चली गई लाइट। जो लाइट गई चारों तरफ अंधेरा हो गया। 5 मिनट बाद लाइट आ गई, डलिया वापिस। और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैं धर्म से जुड़ा था, तू अधर्म से जुड़ा था। हाँ, तू संत बन गया, मैं चोर बन गया। एक आवाज में इकट्ठा कर लिया। गजब का तू लोगों का मन बदल देता है, गजब करा तूने, क्या दिल की बात करी तूने। हाँ, खूब दिया लोगों ने। संत ने पूछा तूने कितना दिया? तू मेरा इतना गुणगान कर रहा है कि मन बदल देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, तूने कितना दिया बता? अरे निकाले थे 10,000 रुपये देने के लिए। फिर बाद में सोचा 5 दूंगा, फिर बाद में सोचा 1 दूंगा, फिर